इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और एसएल। जो हमारा मेन होता है, एसएल को किस तरीके से लगाना चाहिए। ठीक है, सबके पास करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो नहीं होता है कि उसको आगे बढ़ाना है। सबको मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको जीरो से शुरुआत करनी है और जिनकी मतलब फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उनके लिए वीडियो क्या पता हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं वो आप ना करें। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और जिंदगी में बेहतर से बेहतर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड मैंने आपको पिछले वीडियो में एक स्टोरी भी सुनाई थी एक आदमी की, जो अपना 1 लाख रुपए का कैपिटल जीरो कर देता है। किसके कारण? ग्रीड के कारण। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ग्रीड में ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आपने एक चीज सुनी है, एक होती है मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग। वैसे ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने आपको बताया भी है एक वीडियो में। एंड आई होप कि आपने वीडियो देखा होगा। देखिए, रिवेंज ट्रेडिंग में क्या करते हैं ना आप, हम क्या करते हैं नॉर्मली जब हमारा प्रॉफिट होता है हम चलने देते हैं। बट प्रॉफिट होने के बाद कोई कोई क्या करता है, ओवर ट्रेडिंग कर देता है। और उससे होता क्या है, उससे आपका जो भी कैपिटल या आपने जो भी कमाया था, आप उसे खो देते हो। इसे तो हम ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम आगे आगे वीडियोस में बात करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो हमको उसके लिए बेसिक्स का पता होना चाहिए कि हम क्या गलती करते हैं, क्या हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, कैसे होती है। तो देखो, हम जब ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग का मतलब पता चल गया, जब प्रॉफिट होने के बाद आप अगेन ग्रीड में आगे दूसरा प्रॉफिट करने के लिए भागते हो मार्केट में। तो क्या होता है ना, आप ओवर ट्रेडिंग के लिए कभी कभी तो आपका लक चल जाता है, कभी कभी आपको प्रॉफिट हो जाता है। बट मैं ये कहता हूँ, दिन में 2 या 3 ट्रेड पकड़ो, ऐसे पकड़ो जिसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, आप देख रहे हो मार्केट भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, मत लो ट्रेड। आपने अगर 3 ट्रेड में पैसा कमा लिया ना, आप निकल जाओ, मार्केट बंद कर, मतलब लैपटॉप बंद करो, मोबाइल बंद करो और मजे से सो जाओ। ठीक है, मैं तो यही करता हूँ, आपको भी यही करने कहूंगा अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो। ये रहा आपका ओवर ट्रेडिंग करने से कैसे बचें। अब आती है रिवेंज ट्रेडिंग। क्या होती है? देखो भाई, रिवेंज ट्रेडिंग कुछ नहीं है। जब हम बिगिनर होते हैं ना, बिगिनर लेवल पे हम क्या करते हैं, हम मार्केट से पैसा निकालने की खुराक में होते हैं। मतलब समझ रहे हो आप क्या करते हो, आप अपना लॉस करके बैठ जाते हो। सबने करा है, आपकी गलती नहीं है वो। आपकी गलती ये है कि आप वहां पे क्या करते हो, ये चाहते हो कि मैं अपना लॉस रिकवर करूं। कैसे करूं? ओवर ट्रेडिंग करके। उसमें भी ओवर ट्रेडिंग होती है, मतलब रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग जो है ना आपस में मिले हुए हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक टाइप से होते हैं। आपको अगर लॉस हो जाता है, आपका एसएल हिट होता है, मैं मस्ट आपको एडवाइस दूंगा, बिना एसएल के ट्रेड मत करो। क्योंकि ना जब आदमी बिगिनर होता है ना, उसे एसएल का उतना इंपॉर्टेंस पता नहीं होता है। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और सबसे ज्यादा साइकोलॉजी यहीं पर डिस्टर्ब होती है। मैंने आपको ट्रेलिंग पे एक वीडियो बना के दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रेलिंग आप किस पे करते हो, स्टॉप लॉस पे करते हो। ट्रेलिंग किसके लिए है? ट्रेलिंग उसके लिए है, जैसे प्रॉफिट हो गया आपका, मान लीजिए। ठीक है, खुली बात करने हैं। देखो, ट्रेलिंग में क्या होता है ना, आपका मानो 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस है। मतलब आप चाहते हो मैं 2,000 रुपए का लॉस लूं और इस पे मैं 1:3, यानी कि मैं 6,000 रुपए का प्रॉफिट करना चाहता हूं। अब मान लीजिए आपका 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, तो अब आप क्या करते हो, अब चाहते हो आप, अगर मार्केट अच्छा खासा बढ़ रहा है तो आप करते हो 8,000 रुपए का प्रॉफिट, और आप अपना जो आपका स्टॉप लॉस है वो +2,000 कर देते हो। पहले क्या था, पहले -2,000 था, अब +2,000 है। मतलब आप ये चाहते हो कि मैं 2,000 रुपए का तो प्रॉफिट बुक करूं ही करूं, चाहे मार्केट रिवर्स आ गया, बाई चांस हो जाता है, कभी कभी आता ही है, तो 2,000 रुपए के प्रॉफिट पे तो मैं निकलूं, 1:1 के प्रॉफिट पे तो मैं निकलूं। अब देखो, अगर मार्केट और आगे गया तो आप 1:2 पे अपना एसएल लगा देते हो। मतलब अब आप 4,000 रुपए पे अपना एसएल लगा देते हो और 10,000 रुपए का टारगेट रख देते हो। मान लीजिए वहां तक भी चले गया, तो आपको अब क्या करना है, अब आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, क्योंकि 1:6-7 बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, एक दिन के लिए इतना कमाना मतलब सफिशियंट है यार। मतलब इतना लालच नहीं करना चाहिए हमको कि हम 1:20 तक सोचें, कुछ भी करें। नहीं, अपना फिक्स टारगेट बना लो कि मेरे को इतना लेना है और इतना लेके निकलना है, बस। ये आपकी साइकोलॉजी कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। अब इसके उल्टे में क्या करते हैं हम लोग, जब हमारा लॉस हो रहा होता है ना, तो लॉस हुआ,
मार्केट जैसे ही मतलब हमने देखा कि यार 1900 रुपये का लॉस हो गया। अब हम उनको लगता है क्या पता यहाँ से मार्केट रिवर्स जाए, तो हम क्या करते हैं, अपने 2000 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ा के 2500 रुपये कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, यही हमारी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। अगर बिगिनर, मैं आपको क्लियर बताऊं, अगर बिगिनर ये गलती करेगा ही नहीं तो यार सेबी का जो डाटा है ना कि 90% जो ट्रेडर्स अपना लॉस कर रहे हैं वो होगा ही नहीं। क्योंकि लॉस सबका होता है, लॉस उस आदमी का नहीं होता जो रिस्क मैनेज करके चलता है। अब आप एक चीज बताओ, 30 दिन आप ट्रेड करते हो, 30 मतलब महीने में 20 दिन मार्केट खुला रहता है, 20 दिन आप ट्रेड करते हो, क्या 20 के दिन मतलब 20 के 20 दिन आपका लॉस होगा? इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता यार। आदमी एक दिन गलत होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, एक हफ्ता होगा, क्या पता दूसरे हफ्ते उसका प्रॉफिट हो जाए। क्या पता कह रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है। अगर कोई अंधाधुंध पैसा लगा रहा है तो उसका तो हो सकता है, बट अगर आपका आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आप 5000 रुपये से ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने ये डिसाइड किया है मैं 1000 रुपये का लॉस लूंगा और 2000 रुपये कमाने जाऊंगा, तो यार 10 में से 5 दिन अगर आपका लॉस ऐसे लिट हो गया, 5000 रुपये डूब गए आपके, बट अगले जो 5 दिन हैं आपके, आप उसमें 2-2 हजार रुपये का कंसिस्टेंट पैसा कमा रहे हो, तो 10 दिन बाद भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। बट हमारी गलती क्या है, हम इतना सोचते ही नहीं, हम ट्रेडिंग का गलत इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप अब ट्रेडिंग को समझ रहे होंगे, रिवेंज ट्रेडिंग समझ रहे होंगे, ओवर ट्रेडिंग समझ रहे होंगे। इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट कवर कर दिए हैं, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और एसएल जो हमारा मेन होता है। एसएल को किस तरीके से लगाना चाहिए, देखो रेशियो वाइज लगाते हैं लोग कि 1:1, 1:1, मतलब अगर मैं 2000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ तो मेरे को 2000 रुपये का प्रॉफिट भी चाहिए। नॉर्मली लोग इतना ही ट्रेड करते हैं क्योंकि अच्छा खासा पैसा इससे बन सकता है अगर कोई 1:1 में ट्रेड करना चाहता है। कोई कोई 1:2 करते हैं, 3 करते हैं, बट अपनी अपनी सोच है वो, किसका कैपिटल कितना है। जो ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करता है 1:1 पे करता है, जो छोटे कैपिटल से ट्रेड करता है 1:2, 3, 4 ऐसे के करता है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है। मतलब मैंने आपको बता दिया रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, जो भी है, ठीक है, ट्रेलिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस, सब कुछ बता दिया है। बट कई लोग होते हैं ना, उनको अभी भी समझ नहीं आया है कि हुआ क्या। क्योंकि ना कुछ भी करो यार, हम ह्यूमंस हैं, हम कोई रोबोट्स नहीं है, हम कोई एल्गो नहीं है कि जो मतलब लॉस होगा काट देगा, प्रॉफिट होगा काट देगा। नहीं, हमारा इमोशन लॉस होने पे भी आता है, हमारा इमोशन प्रॉफिट होने पे भी बीच में आता है। जो इमोशन कंट्रोल करने की पावर होती है ना, वो हर किसी में नहीं होती है यार। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इमोशंस पे कंट्रोल कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नॉर्मल पीपल ऐसा नहीं कर पाते हैं यार। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जब इमोशन बीच में आता है ना, तो वो चाहता है कि आप अपना लॉस बढ़ाओ या प्रॉफिट बढ़ाओ, दोनों चाहता है वो, हमारा फायदा भी चाहता है, हमारा नुकसान भी चाहता है। तो आपको अपने इमोशन को इस तरीके से कंट्रोल करना है कि आपको पहले तो डिसाइड करना है, डिसाइड कर लो आपको कमाना कितना है और गंवाना कितना है। आपको सुकून की नींद कब आ सकती है, मैं क्लियर कहता हूँ, अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट करता हूँ, आपको भी कहूंगा कि जितने लॉस पे आपको सुकून की नींद आ सकती है भाई, उतना ही लॉस लो। 5000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम 500 रुपये का लॉस लो, बस। उससे ज्यादा का लॉस सोचो ही मत यार। स्टॉप लॉस लगा तो 500 रुपये से नीचे आएगा, निकल जाऊंगा, आज नहीं तो कल होगा, बस। ये आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना अच्छे से, अगर आपने कल से ही ऐसे लगाना शुरू कर दिया है, तो आप देखोगे आपके जो लॉसेज हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आपको पता है मेरे पहले 4-4 हजार, 5-5 हजार ऐसे लॉसेज होते थे। अब मैंने जब से स्टॉप लॉस लगाया है ना, मैं मतलब ऐसा मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड करता हूँ। तो जैसे मैं 5000 से ट्रेड करूँगा तो मैं 300 रुपये के स्टॉप लॉस पे बाहर आ जाता हूँ, ठीक है। 300, 400, 500 ऐसे बाहर आ जाता हूँ, मतलब मेरा मैक्सिमम अब लॉस 700 रुपये तक होता है। एंड मैं 1:2 का ज़्यादातर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसे ही करो, क्योंकि आपके लॉसेस कम होंगे तभी आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे। बड़े लॉस होंगे तो यार कैपिटल जीरो हो जाएगा, ट्रेड कहाँ से करोगे, है ना। सबके पास यार करोड़ों रुपए नहीं होते हैं, ठीक है, सबके पास करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो नहीं होता है कि उसको आगे बढ़ाना है। सबको मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको जीरो से शुरुआत करनी है और जिनकी मतलब फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो उनके लिए वीडियो क्या पता हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो 90% ट्रेडर्स गलती करते हैं वो आप ना करें, क्योंकि 10% की कैटेगरी में आना है तो अपने में अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे जो
परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आप उन 10% की कैटेगरी में आ पाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।